Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 4, Emission of Electron from Metals. From the unit 1, that is Conductivity of Materials, of the subject Electronic Engineering Material 22217. सो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, ये पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरी होती है जो हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। जैसे कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। इसके बाद में एनर्जी बैंड थ्योरी का नॉलेज होना हमें ज़रूरी है। उसके बाद हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, दैट इज़ a rectangular arrangement of the atoms and molecules in the material. Then energy level diagram हमने देखी है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ऑर्बिट अगर ज़्यादा है तो हर एक की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अकॉर्डिंग टू ऑर्बिट चेंज होती है। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है, ये भी हमने देखा है। इसके बाद ये जो टॉपिक है आज का, ये बिलोंग करता है यूनिट नंबर 1 से, और यूनिट नंबर 1 का जो कोर्स आउटकम है दैट इज़ चूज़ द रेलिवेंट मेटल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। और ये जो कोर्स आउटकम है ये 7 पीओज़ में से सिर्फ 4 पीओज़ को मैप करता है, दैट इज़ PO1, PO4, PO6 एंड PO7। इसके बाद लर्निंग आउटकम का मतलब आज का टॉपिक पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यानी वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, वी कैन डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, एंड वी कैन स्टेट द मीनिंग ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। सो हम कुछ चीज़ें अभी आज देखेंगे कि सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एमिशन क्या होता है। एमिशन का मतलब, और वो भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन मेटल सरफेस से। तो सिंपल लैंग्वेज में मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन ने अलग होना, यानी उसको एमिशन कहा जाता है। और उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अलग होने में जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी जो लगती है, जो एक इलेक्ट्रॉन को मेटल से अलग कर सके, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ही वर्क फंक्शन कहा जाता है। सो विल go for the definition of work function of a metal. The amount of additional energy required by an electron to leave the surface of metal is called work function. इसका मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, किस लिए, मेटल सरफेस से अलग होने के लिए, उस एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब क्या है, द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। लिबरेट होना यानी निकल जाना, छूट जाना, है ना, फ्री हो जाना, तो उसको कहा जाता है लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्री होना फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो मेटल सरफेस offers a barrier to the valence electron, this is known as surface barrier। अब कोई भी चीज़ जो होती है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, तो मेटल सरफेस भी इलेक्ट्रॉन को जल्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, वो भी अपोज करेगा इलेक्ट्रॉन को, है ना। कुछ बाहर का फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन मेटल सरफेस जो होता है वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इसको कहा जाता है बैरियर। तो मेटल सरफेस क्या करता है, बैरियर प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को फ्री होने से। बैरियर यानी अटकाव, रुकावट, ठीक है, तो उसको कहा जाता है सरफेस बैरियर। तो जो मेटल का सरफेस है वो जो रुकावट पैदा करता है इलेक्ट्रॉन को फ्री होने से, उसको ही सरफेस बैरियर कहा जाता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब इलेक्ट्रॉन को किस टाइप से हम मेटल सरफेस से अलग कर सकते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स हैं। तो पहला है थर्मल एमिशन। थर्मल का मतलब हीट, है ना। तो क्या हम मेटल सरफेस को एक्स्ट्रा हीट दे के मेटल का इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। उसके बाद है हाई फील्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। हाई फील्ड का मतलब क्या हम वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से, तो उसको कहा जाएगा हाई फील्ड एमिशन। उसके बाद में सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा फोर्सफुल एक बीम का मतलब एक फोर्सफुल जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन का, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स, उसका बम्बार्डमेंट करने के बाद
क्या इलेक्ट्रॉन मेटल से अलग हो सकते हैं, तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी एमिशन। और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब, फोटो मीन्स लाइट, तो मेटल सरफेस पे अगर हम लाइट फॉल करते हैं या लाइट को देते हैं मेटल सरफेस पे, तब मेटल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं, तो उसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब हम एक एक एमिशन डिटेल में देखेंगे। दिस इज थर्मियोनिक एमिशन, द इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम अ मेटल सरफेस which occurs by supplying the thermal energy to the metal। थर्मल एनर्जी का मतलब होता है हीट। तो यहाँ पे देखिए ये हॉट फिलामेंट है, यानी हमने इसको गर्म कर दिया, तो ये फिलामेंट जो है मेटल से बना हुआ है। तो जैसे ही ये मेटल फिलामेंट गर्म हो जाएगा, इस मेटल फिलामेंट के ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री होना शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये हीटर है, ये वैक्यूम है। तो जैसे ही हम इस कैथोड को हीट प्रोवाइड करते हैं, कैथोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव एनोड के तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है, तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव एनोड के तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है, हीट की वजह से। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन किसकी वजह से, हीट की वजह से या थर्मल एनर्जी की वजह से, इसलिए उसको थर्मियोनिक एमिशन कहा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स सम एनर्जी ड्यू टू विच मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्सेलरेटेड एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी मोर देन द वर्क फंक्शन। अब आप देखिए यहाँ पे थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन एमिशन जो होता है हीट की वजह से, जैसे ही हम इसको हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा मेटल का, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड एक्सेलरेट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मोर एनर्जी मिलेगी और वो बाहर के डायरेक्शन में निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे थर्मियोनिक एमिशन वाले मटेरियल कौन कौन से हैं, कॉपर, टंगस्टन, निकेल, थोरियम। तो ये कुछ मटेरियल्स है जो आपको याद करने हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट देखते हैं हम हाई फील्ड एमिशन। हाई फील्ड एमिशन का मतलब होता है हाई वोल्टेज, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो देने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो उसको कहा जाता है हाई फील्ड एमिशन। व्हेन वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द मेटल विच पुल्स द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ड्यू टू पॉजिटिव फील्ड। एक बहुत फील्ड अप्लाई कर दो जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर के डायरेक्शन में खींच के निकालेगा, और वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। इट इज़ यूज्ड एज मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर, एक्सरे ट्यूब एक्सेट्रा। तो ये किसके लिए यूज़ किया जा सकता है, एक्सरे ट्यूब्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब आजकल तो फ्लैट स्क्रीन होते हैं टेलीविज़न, लेकिन पहले के ज़माने में कैथोड रे ट्यूब्स हुआ करते थे, वैक ट्यूब्स। तो ये जो कैथोड रे ट्यूब्स है इस टाइप का स्ट्रक्चर हुआ करता था, तो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे कैथोड में से निकलते थे, और उनको निकालने के लिए ये हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से कैथोड से इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं और वो बम्बार्ड करते थे या स्ट्राइक करते थे बैक साइड ऑफ दिस पिक्चर ट्यूब। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन का निकलना, लेकिन किसकी वजह से, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसको कहा जाता है हाई फील्ड एमिशन। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एमिशन। अब सेकेंडरी एमिशन का मतलब है अ बीम ऑफ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इज मेट टू स्ट्राइक द मेटल सरफेस। अब देखिए एक हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन का एक जो बीम रहेगा वो उसको हम मेटल सरफेस पे डालेंगे, जिसकी वजह से मेटल के अंदर के जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे बम्बार्डमेंट होगा, उनके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और उनको अट्रैक्ट किया जाएगा और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को वो खींचते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस। दिस फिनोमिनन इज नोन एज secondary emission. A beam of high velocity electron is made to strike the surface of a metal which pulls the electron out of the metal surface. This phenomenon is known as secondary emission. और ये कहाँ पे
यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर ट्यूब्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अमाउंट बहुत ज़्यादा चाहिए, उस वक्त इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर्स में सेकेंडरी एमिशन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद CRT ट्यूब्स जो होती है उस पर भी सेकेंडरी एमिशन का यूज़ किया जाता है। नाउ द लास्ट हम और भी देख लेंगे यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे देखिए आप प्राइमरी आयन है, ये यहाँ पे ये सरफेस दिया हुआ है मेटल सरफेस, ये एटॉमिक एमिशन दिया हुआ है। इसके बाद ये अगर हमने ज़्यादा बीम को फोकस कर दिया इस पर तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एमिशंस इलेक्ट्रॉन्स लार्ज में अमाउंट में अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट। अब लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, पैकेट्स, है ना। तो ये फोटॉन्स जो है वो अगर हम सरफेस पे देते हैं तो ये जो सरफेस के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लिबरेट होते हैं, यानी फ्री होते हैं सरफेस से, तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहा जाता है। द इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन illuminated by light is called as photoelectric emission. Light of certain frequency is meant to fall on the metal surface. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला लाइट अगर हम फॉल करते हैं मेटल सरफेस पे तो मेटल सरफेस गर्म हो जाता है और गर्म की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको एनर्जी प्रोवाइड होती है, इनकी वेलोसिटी बढ़ती है और ये फ्री हो जाते हैं हवा में, तो इसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जितना ज़्यादा लाइट आप फॉल करोगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लिबरेट होंगे। सो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड रेबिडियम। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन मटेरियल। नाउ वी कैन समराइज दिस टॉपिक कि हमने क्या क्या देखा। इलेक्ट्रॉन का एमिशन का डेफिनेशन देखा कि एमिशन यानी लिबरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। फिर हमने वर्क फंक्शन का डेफिनेशन देखा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज़ नीडेड टू द इलेक्ट्रॉन टू गेट फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन देखे। इलेक्ट्रॉनिक एमिशन में कौन कौन से देखे हमने? थर्मियोनिक देखा, हाई वोल्टेज वाला देखा, उसके बाद में सेकेंडरी एमिशन देखा और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखा, और उनके लिए कौन कौन से मटेरियल्स लगते हैं वो भी हमने देखा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will continue with the topic effect of temperature and thermoelectric effect. Thank you so much.